राम राम मित्रों, देखिए किसी भी देश का जो लोकतंत्र होता है वो उसके चार स्तंभ होते हैं। माना जाता है कि ये चार चीज़ें हैं जिनके आधार पे लोकतंत्र के स्वास्थ्य का आकलन किया जा सकता है कि देश का लोकतंत्र कितना स्वस्थ है या कितना अस्वस्थ है। ये पहला आपका विधायिका है, दूसरा आपका कार्यपालिका है, तीसरा आपका न्यायपालिका है और चौथा जो है पत्रकारिता है यानी मीडिया। जिस लोकतंत्र में ये चारों प्रभावी होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, उस देश के लोकतंत्र को आप निस्संदेह स्वस्थ लोकतंत्र कह सकते हैं। और पूरा का पूरा लोकतंत्र जो टिका होता है वो चुनावी प्रक्रिया पे टिका होता है। और ये जो चुनावी प्रक्रिया होती है ये टिकी होती है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव पे। यानी चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो चुनाव कराने वाली संस्था होती है, जैसे भारत में ईसी है, इलेक्शन कमीशन है, वो करवाती है। और उसका पूरा का पूरा जो कार्य होना चाहिए, जो कार्य पद्धति होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि दिखनी ही नहीं चाहिए बल्कि होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए कि पूरी प्रक्रिया फ्री है, फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी फ्री है। अगर फ्री पे प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो 1951 के पहले लोकसभा चुनाव से लेके इस चुनाव तक अब तक 45 ऐसे सांसद चुने जा चुके हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे अधिक है। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आज जो है देश का ये लोकतंत्र जो है ये जगह जगह पे संदेहास्पद होता जा रहा है। अगर आप सूरत के चुनाव की बात करें जहाँ के मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया गया आखिरी क्षणों में, ये कतई लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है, ये फ्री चुनाव की भी पहचान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ, इसके पहले डिम्पल यादव सपा की उम्मीदवार थी, उपचुनाव में वो भी निर्विरोध चुनी गई थी। इसके पीछे कांग्रेस के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी रहे हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन वो एक दौर अलग था। 1951 से लेके 60, 65, 67 तक का जो दौर था, वहाँ ऐसे प्रत्याशी हुआ करते थे जिन पे लोगों का भरोसा था, जिन्हें जनता सहज स्वीकार कर लेती थी कि भाई इनके सम्मान में, इनके विरोध में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन ये जो मुकेश दलाल का निर्विरोध चुना जाना है, ये कतई फेयर इलेक्शन की तरफ ये जो है ये फेयर इलेक्शन का उदाहरण नहीं है। इस पूरे मसले की सही कहिए तो जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी अंतिम क्षणों में भाग खड़ा हुआ और उसके सारे प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए और उसका नामांकन निरस्त कर दिया गया। अब हम आते हैं फेयर चुनाव पे। फेयर चुनाव के वैसे तो ढेर सारे उदाहरण हैं जिनके सबूत जो है हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते हैं। जिला स्तर से लेके और बड़े लेवल तक के चुनाव में धांधलियों का लगातार जो है एक आरोप का सिलसिला रहा है। लेकिन हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो चीज़ें कैमरे ने पकड़ी और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करनी पड़ी, तो वो फेयर चुनाव का कतई एक उदाहरण नहीं था। अब हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, और आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आखिर क्या वजह है कि डिजिटल इंडिया में एक समय था जब काउंटिंग जो है वो लालटेन और गैस जला के करी जाती थी। तब भी 24 से 48 घंटे में पूरे देश का जो वो वोटों की गिनती हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो कमाल किया है, मैं कहूँगा कि दाग लगाया है जो अपने चरित्र पे, अपने विश्वास पे और मतदाताओं के विश्वास को जो खोया है इलेक्शन कमीशन ने, ये कतई एक स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस डिजिटल इंडिया में जब आंकड़े इतने आसानी से यानी सेकेंड में आंकड़े हज़ारों मील तक ट्रेवल करते हैं और एग्जैक्ट आंकड़े आ जाते हैं, ऐसे में मैं बात चुनाव प्रतिशत की कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ये जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं भारत में, उन 2 चरण के चुनाव का जो प्रतिशत
बताया है, फाइनल प्रतिशत वो 11 दिन बाद बताया है, और उसके टेंटेटिव जो इलेक्शन के दिन उन्होंने जो बताया था प्रतिशत, उससे काफ़ी अंतर है तमाम क्षेत्रों में। 5-7%, 8% तक का अंतर है। तो आखिर ये प्रश्न उठा रहा है विपक्ष। पूरा विपक्ष जो है संदेह की दृष्टि से इस निर्णय को देख रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग के इस कार्यकलाप ने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को संदेह की दृष्टि में ला दिया कि आखिर क्या वजह थी कि डिजिटल इंडिया जहाँ मतलब कुछ घंटों में ये पूरा का पूरा पता चल जाना चाहिए कि पूरे चुनाव में किस क्षेत्र में कितना वोट पड़ा, किस मशीन में कितने वोट कैद हुए हैं, उन सब के बाद भी जो है टेंटेटिव आंकड़े आप देखिए कैसे बदलते रहे। और फाइनल आंकड़े की जहाँ तक बात करी जाती है, अब तक जो चुनाव आयोग की परंपरा रही है कि अधिक से अधिक चुनाव की समय सीमा समाप्त होने की कुछ घंटों बाद फाइनल आंकड़े आ जाया करते थे कि कुल मतदान का प्रतिशत इतना रहा। और अगर कभी लेट हुआ भी है तो संभवतः 12 घंटे 24 घंटे के अंदर हर हाल में ये आंकड़े आ ही जाया करते थे कि ये है फाइनल परसेंटेज, इतने प्रतिशत वोट जो है इस चरण में पड़े हैं। इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब देश डिजिटल हो रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ डिजिटल देश है भारत, और वहाँ मतदान का प्रतिशत को पूरा काउंट करने में और उसे घोषित करने में चुनाव आयोग को 11 दिन लग गए। तो मित्रों, कुल कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जो भी हो। ये जो संस्थाएं हैं सरकार के अधीन, जबकि संवैधानिक रूप से ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन ये इनका जो चाल चरित्र दिख रहा है वो लगातार जो है संदेह पैदा कर रहा है कि लोकतंत्र हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। पूरा विपक्ष का आरोप है कि इस ढंग के प्रतिशत में बढ़ोतरी जो करी गई है और 11 दिन बाद उसके बारे में सूचित किया गया है देशवासियों को, ये निश्चित रूप से संदेह का विषय है। ये प्रश्न उठना वाजिब है इस क्रियाकलाप के बाद इलेक्शन कमीशन पे संदेह करना लाजमी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है इस चुनाव में राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, हमें बड़ा सोच समझ के जो है अपना निर्णय करना होगा। मतदान का 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5 और चरण बाकी हैं। तो बड़े ही सावधानी से, बड़े ही विचार करके हमें निश्चय करना होगा कि आखिर चल क्या रहा है और हमें करना क्या है, कैसे देश के लोकतंत्र को स्वस्थ किया जा सकता है, कैसे ये जो संस्थाएं हैं सारी ये संदेह से बाहर आ पाएंगी, ये संदिग्ध न रह जाएं। तो बस यही विषय है, बड़ा कह सकते हैं कि सब चिंता का विषय है। कोई भी जागरूक नागरिक अगर देश का होगा तो उसके लिए गंभीर चिंता का विषय है कि आखिर डिजिटल इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि 11 दिन लग गए चुनाव आयोग को यह जानने में कि इन 2 चरणों में कितने प्रतिशत वोट पड़े इस देश में। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें निश्चित रूप से संदेह पैदा करती हैं। पर्याप्त कारण है संदेह करने का इलेक्शन कमीशन पे कि आखिर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।